यदि 2 नवंबर की गणना देखें तो बहुत ही विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है। साल में एक ही दिन आता है इसी प्रकार का जब भगवान विष्णु जागते हैं। तो 2 नवंबर को यदि हम देखा जाए तो तुला राशि के दृष्टिकोण से रविवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों ने गजकेसरी योग आपकी राशि में निर्माण करने का योग बनाया। और साथ साथ इस दिन शुक्र महाराज भी आपकी राशि के स्वामी हैं, वो घर आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, सूर्य के साथ विराजमान है लेकिन अस्त नहीं है। ऐसी स्थिति में इस ग्रहों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के नए रास्ते आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्य के रास्ते खुल सकता है और आपकी कार्य को सफलता की तरफ ले जाने के रास्ते आपको प्रतिपादित करता दिखाई दे रहा है। ये ग्रहों का योग बड़ा शुभ है आपके लिए। इस दिन देव प्रबोधनी एकादशी है, भगवान विष्णु जाग रहे हैं। लेकिन एक समस्या है, इस बार अंशुल साया है, लेकिन इस बार एक समस्या ये है कि इस दिन विशेष तौर पर जो द्वादशी तिथि है वो क्षय हो गई है, तो उसका इलाज करना चाहिए। उपाय क्या है, कारण क्या है, वो भी सब बताएंगे। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु के साथ यदि तुलसी जी का सुंदर पूजन, यदि षोडशोपचार पूजन कर लिया जाए और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है, द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अंशुल साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अंशुल साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अंशुल साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोषयुक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अंशुल साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सबको ठीक करने के लिए और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार, षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है